श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम वैशाख मास महात्म की कथा का श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राण की श्रेष्ठता, जीवों के भिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भगवत धर्म। व्याध ने पूछा, ब्रह्मान, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु के प्रीति के लिए कल्याणकारी भागवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्यपूर्ण बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य हैं। वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है यह सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों के निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सतचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्मा कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांच रात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप हैं। विष्णु के ही प्रिय प्रादक हैं। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। ये संपूर्ण जगत के प्राण से उत्पन्न हुआ प्राण स्वरूप हैं। प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत यह सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु हैं, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्रह्मान, जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण से ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम सब ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं ही युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सर्वश्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सकें। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर यह पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। तब सबने पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैरों से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। वह चल नहीं पाता था तो भी सुनता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वत स्थिर रहा। तत्पश्चात
वह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हुए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं ने राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात न हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदनंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठी देवियां दिशाएं निकले। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदनंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होएगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उसी शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। इसी प्रकार सभी देवताओं ने बारी बारी उस शरीर में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली हुआ। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्प पुरानी केचुल को। लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्रह्मान, यह प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? तब शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का संशोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कांड बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषता भूतल में प्रसिद्ध ना होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंख ने कहा,
रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी प्रवृत्ति से ही निर्वाह करते हैं और सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनके मन में दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो स्वास्थ्य स्वभाव के मनुष्य हैं वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा स्वास्थ्य वृत्ति से निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु की स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनमें कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम हैं, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं हैं। वे स्वभाव से ही सृष्टि पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्म फल के भागी होते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। अर्थात कौन सा जीव कहाँ किस रूप में किस स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चक्रव्यूह स्वरूप हैं। वे उष्ण काल के प्रथम भाग में ही चक्रव्यूह स्वरूप में प्रकट हो व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को स्वरूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। इनमें संयुक्त चक्रव्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए ही अचिंतनीय एवं दुर्विभाग्य है। व्याध ने पूछा, मुने भागवत धर्म और कौन कौन से और किन के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा ना की हो, उस तुम स्वास्तिक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो तो उसे भी स्वास्तिक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नौमित्य और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम धर्म तथा भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए गए हैं तथा उन्हें स्वास्तिक धर्म जानना चाहिए। जो सत्य गुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कार्य स्वास्तिक धर्म का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान हैं, वे भागवत कहे गए हैं।
उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय हैं, वे भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योग दुर्लभ परम धाम को जाता है। इस प्रकार द्विजश्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वह 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य रूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गंगा मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।